हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का, दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो जैसे बिजनेस में कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे वो बिजनेस के बाहर के चेंजेस हो, चाहे वो बिजनेस के खुद के अंदर के चेंजेस हो। ठीक है ना। तो अब हम बिज़नेस के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज होते हैं तो क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है। बाहर के चेंजेस में क्या आ गया, कस्टमर का टेस्ट आ गया। अंदर के चेंजेस में क्या आ गया, एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स चेंज हो रही हैं बार बार, है ना। प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, बिज़नेस के इन्वायरमेंट के चेंजेस होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि बिज़नेस इन्वायरमेंट ही क्या होता है। ठीक है। The term business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprises, but they are likely to influence its performance. ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पर्सन, इंस्टीट्यूशन यानी कि ग्रुप में, और कोई भी और चीज़ यानी कि जैसे गवर्नमेंट आ गई, क्रेडिटर्स आ गए, डेटर्स आ गए, जो भी आता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो ये क्या है, बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बाहर का है। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बाहर का है, बट ये बिजनेस की परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। बट ये बिज़नेस की बट दे आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस इस परफॉर्मेंस। तो इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो क्या है, इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, या कोई भी जो ऑपरेट होते हैं आउटसाइड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस के बाहर, वो किसका पार्ट आते हैं, इन्वायरमेंट का पार्ट आते हैं। जैसे देख लो अब जैसे अब कोरोना है, देखो अब कोरोना की वजह से कितनी इकॉनमी डाउन हो रही है। इकॉनमी डाउन हो रही है तो बिजनेसेस में इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ तो यही हो गई ना कि क्यों आ रहे हैं इफ़ेक्ट, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि काम नहीं चल रहा। ठीक है, काम नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से जाएगा। तो ये क्या है, आउटसाइड इफेक्ट आ रहा है बिजनेस पे। ठीक है ना, तो ये किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का। ठीक है। नाउ फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का। फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, सम टोटल है किसका, ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है बिजनेस को। सारी कौन सी थिंग्स है, एक्सटर्नल थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, दोनों चीज़ें इंक्लूड करेगा, स्पेसिफिक फोर्स भी एंड जनरल फोर्स भी। स्पेसिफिक फोर्स कौन सी होती है, स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इमीडिएटली। ये फोर्सेस वो होती हैं जो क्या है, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस यानी कि सिंगल एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें अफेक्ट, चाहे वो इनडायरेक्टली करें। और बट करती कैसे, इमीडिएटली अफेक्ट करेंगी, जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। जैसे कि देखो अब जैसे कोरोना है, बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब स्टॉक मार्केट क्या होगी, डाउन हो गई, लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो इन्वेस्टर्स पे डायरेक्ट इफेक्ट आया। कस्टमर बाहर से कुछ खरीद नहीं रहे, डायरेक्ट इफेक्ट आया। कंपटीशन तो रहा ही नहीं है ना, काम ही नहीं चल रहा, तो कंपटीशन क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट आ गया। सप्लायर्स अब बहुत कम हो गए हैं, क्यों, क्योंकि देखो जब सामान नहीं बिक रहा तो इतना सामान तो दूसरे रिटेलर्स को भी नहीं चाहिए, तो सप्लायर्स का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इमीडिएटली इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। General forces affect all the business enterprises and thus affect an individual firm indirectly. अब जो ये जनरल फोर्सेस होते हैं ना, वो पूरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, वो पूरे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बट ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वो चाहे डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली, बट ये कैसे करते हैं, इनडायरेक्टली। जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। अब मशीन एक आधी ख़राब भी हो गई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम दूसरी मशीन से काम करेंगे, एक दिन रुक जाएंगे। ठीक है ना। पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, क्या हो गया फिर, जैसा कहेगी पॉलिटिकल वैसे हम काम कर लेंगे। ठीक है, इतना इफेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इसमें क्या है, देखो ऑल द एलिमेंट्स और फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी फोर्सेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपस में रिलेट होते हैं। ठीक है ना।
जैसे कि एग्जांपल देखो, इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस अमंग पीपल हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ मैनी हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक डाइट कोक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा। अब देखो, जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि हमें हेल्दी रहना है, तो इससे क्या हो रहा है, जो हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे लोग पहले कोक ऐसे ही पी जाते थे, अब क्या लेते हैं, डाइट कोक लेते हैं। कुकिंग ऑयल रिफाइंड यूज़ कर लिया, सनफ्लावर, सफोला, कोई भी यूज़ कर लिया, अब फैट फ्री कुकिंग ऑयल लेते हैं, ठीक है ना। और न्यू हेल्दी, आजकल नए नए हेल्दी प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, सर्विसेज आने लग गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, पीपल का जो लाइफस्टाइल हो रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डायनामिक है, वो ये तो नहीं कि जैसा बिजनेस चलता जा रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। कस्टमर की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड तो क्या होगा, डायनेमिक चेंजेस तो आएंगे बिजनेस में, कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आएंगे। ये खाली कस्टमर के डिमांड से नहीं, कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। देखो, चेंजेस में किस टर्म्स में होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसलिए बिजनेस में चेंजेस आते हैं। कस्टमर के टेस्ट बदल रहे हैं तो इसीलिए चेंजेस आते हैं, या कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है आजकल की मार्केट में, ठीक है ना। सामान बेचना बहुत मुश्किल है आजकल, तो एक ही सामान की कितनी शॉप्स हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस एनवायरनमेंट देखो, बिजनेस तो अनसर्टेन है, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, हम लोगों को तो पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इज़ लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है, क्योंकि हम लोग जो फ्यूचर में क्या होगा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते थे। अब किसी को पता था कोरोना आ जाएगा, बिजनेस इतना लॉस में जाएगा, किसी को भी नहीं पता था। तो ये क्या हो गया, डिफ़िकल्ट है ना प्रेडिक्ट करना फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, फैशन इंडस्ट्रीज़ में कुछ चेंज आ जाए, ठीक है ना, ये चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाए, दीज चेंजेस टेक प्लेस टू फ्रीक्वेंटली, जिससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी आती है बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है विच इज़ comparatively easier to understand in parts but difficult to understand in its totality। जो बिजनेस है ना उसको हम पार्ट्स में तो समझ सकते हैं, बट पूरा एक साथ बिजनेस को समझना बहुत मुश्किल है। देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द कंबाइंड इम्पैक्ट। अब हमारा ये देखो ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इन सब में चेंजेस आते हैं, बट सारों के चेंजेस को हम इकट्ठा समझें कि क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है, नहीं समझ पाएंगे। बट सोशल चेंजेस क्यों आ रहे हैं इतना समझ आ जाएगा, इकोनॉमिकल चेंजेस क्यों आ रहे हैं समझ आ जाएगा, बट सारों का क्या कंसर्न है आपस में वो नहीं समझ आएगा। हम टोटलिटी में नहीं समझ सकते, पार्ट्स में समझते हैं, तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लास्ट इज रिलेटिविटी। लास्ट क्या है, रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक रिलेटिव कंसेप्ट है, बिकॉज क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, इवन रीजन टू रीजन डिफरेंट है। देखो, नॉर्थ इंडिया में कुछ और होगा तो साउथ इंडिया में कुछ और होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ होगा, नॉर्थ वेस्ट में कुछ होगा, नॉर्थ साउथ में कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। देखो, डिमांड जो साड़ीज़ की है वो कहाँ ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है, वेयर एज फ्रांस में तो कुछ है ही नहीं डिमांड, ठीक है ना। तो ये क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ना एक बिजनेसमैन को, तो उसको ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। उसको क्या बनना चाहिए, फर्स्ट मूवर बनना चाहिए उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाने के लिए। देखो, चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट न्यूमरस अपॉर्चुनिटी। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं ना, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं बिजनेस में, ठीक है ना। तो देखो, earlier identification of opportunities helps an enterprises to be the first to exploit them instead of losing them to the competitors। तो जिस बिजनेसमैन को जल्दी से पता चल जाता है कि हाँ उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर वो बिज़नेस में चेंज ले आए, तो उसको क्या पहला बंदा बनना चाहिए कि वो चेंज ले आए। नहीं तो क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी उससे तो ख़त्म हो जाएगी, किसको मिल जाएगी, कॉम्पिटिटर को। तो इसीलिए बोलते हैं
कि पहले ही अपॉर्चुनिटी ले लो, फर्स्ट मूवर बनो उसका, ठीक है ना, एडवांटेज ले लो। एग्जाम्पल देखो, मारुति उद्योग लिमिटेड become the leader in small or market segment because it was the first to recognize the need for small ores and environment of rising petroleum prices and growing middle class population in India। अब मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो एक लीडर बन गया है स्मॉल और मार्केट सेगमेंट का। क्यों? क्योंकि वो एक पहली कंपनी है जिसने रिकॉग्नाइज़ की है स्मॉल मतलब कि मिडिल क्लास वालों या स्मॉल क्लास वालों का मतलब कि चेंजेस की उनको क्या चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ा दिए बट मिडिल क्लास वालों के लिए एक छोटी छोटी कारें निकाल दी, ठीक है ना, ताकि वो लोग उसे अफोर्ड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हेल्प क्या करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, आइडेंटिफाई कर सकें उनको कहीं पे वो तो नहीं है थ्रेट यानी कि नुकसान, ठीक है ना, ताकि उनको क्या दे सके, अर्ली वार्निंग सिग्नल दे सके। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटी, देखो गाइस, besides opportunities, environmental awareness can help managers to identify various threats on time and take necessary precautions to handle the threats। तो opportunities के अलावा जो है environment क्या है, managers को aware करता है कि आपको किस चीज़ से क्या नुकसान हो सकता है टाइम पे, ठीक है ना, ताकि उस नुकसान को हैंडल करने के लिए वो पहले से ही प्रिकॉशंस ले ले। Example, if an Indian company finds that a foreign multinational is entering Indian market with new substitute, अगर एक इंडियन कंपनी को ये पता चलता है कि एक फॉरेन की कंपनी इंडिया की मार्केट में आ रही है एक नया प्रोडक्ट लेकर, तो ये क्या है, इट कैन प्रिपेयर इटसेल्फ, तो वो इंडिया की मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है एक नुकसान से बचाने के लिए। कैसे करेगी? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके, कॉस्ट को रिड्यूस करके और एडवर्टाइजिंग बढ़ाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़फुल रिसोर्सेज को यूज़ करके बिज़नेस इन्वायरमेंट को सही करा जा सकता है। देखो मतलब बिज़नेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है, ठीक है। देखो, बिजनेस डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर गेटिंग इनपुट लाइक मशीन, फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। अब जो एक बिज़नेस है वो डिपेंड है कि उसको पैसा भी चाहिए, उसको मशीन भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, काम करने के लिए लेबर्स भी चाहिए, ये सब चीज़ें होंगी तभी तो काम हो पाएगा, है ना। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड है कि उनको सप्लाई कौन करेगा, फॉर सप्लाइंग इट्स आउटपुट। अब सामान तो बन गया, अब सप्लाई भी तो करना है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, इन्वायरमेंट के ऊपर। एज बिजनेस डिपेंड सो मच ऑन इट्स इन्वायरमेंट, तो जैसे बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड है इन्वायरमेंट पे, तो it is therefore necessary to design such policies that allow it to get the resources that it needed so that it convert these resources into output that the environment desires। तो क्या ज़रूरी है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो अलाउ करे वो रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए जिन रिसोर्सेज को हम इजीली कन्वर्ट कर सकें आउटपुट में, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी हो। ये कैसे होगा, जब बिजनेस दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, जब हम बड़ी अच्छे से बड़े ध्यान से बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कॉपिंग द रैपिड चेंजेस। आजकल क्या है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो टुडे चेंजेस आर टेकिंग वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट। बहुत सारे चेंजेस आते हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इन सब का चेंजेस कहाँ आता है, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। कस्टमर की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आजकल। ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है जो अफेक्ट कर रहा है बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट तक, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू इफ़ेक्टिवली कॉप, तो इससे हमें संभल के रहने के लिए हमें क्या है, बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं, मैनेजर को इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है एंड उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एन एनवायरनमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। एक एनवायरनमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की, ठीक है ना, वो भी हमने ऊपर पढ़ा। इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस सर्व एज द बेसिस
फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसको एनालाइज करना किसके ऊपर बेस्ड है कि हम कैसी प्लानिंग करते हैं, हमारी पॉलिसी कैसी है। एग्जाम्पल, एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट विच मीन्स मोर कॉम्पिटिशन। अब नए लोग आएंगे काम करने, बिजनेस करने मार्केट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा सोचना पड़ेगा, दोबारा माइंड को रिफ्रेश करना पड़ेगा, दोबारा नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब मैनी स्टडीज़ हैव रिवील दैट द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इज़ ग्रेटली अफेक्टेड। अब बहुत सारी स्टडीज़ ने ये रिवील किया है जो इन्वायरमेंट के चेंजेस है ना, वो बिज़नेस के फ्यूचर को बहुत अफेक्ट करते हैं। देखो, अब चेंजेस आएंगे, बिज़नेस में हम चेंज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए बिज़नेस के चेंज, इन्वायरमेंट का चेंजेस बिज़नेस को अफेक्ट करता है। द एंटरप्राइजेज दैट कॉन्टीन्यूसली स्कैन देयर इन्वायरमेंट, जो एंटरप्राइजेज है कॉन्टीन्यूसली स्कैन कर रहे हैं इन्वायरमेंट को और चेंजेस कर रहे हैं अपने अंदर वाले बिजनेस में, इंटरनल इन्वायरमेंट में, ताकि वो मैच कर सके बाहर के इन्वायरमेंट को। खाली उससे उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि वो लंबे समय तक मार्केट में कंटिन्यू यानी कि सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है ना, कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। गॉट इट? ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्या कंपोनेंट्स थे, क्या डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो, अब इन बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड। अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है बहुत सारे फैक्टर्स कंसिस्ट करता है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट यानी कि प्राइस हाई होना, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल का चेंज होना, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट में चेंज होना, वैल्यू ऑफ रुपी का। ठीक है ना, ये सारे क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो अफेक्ट करते हैं, दैट कैन अफेक्ट द मैनेजमेंट पॉलिसी ना बिजनेस एंटरप्राइजेज, जो इफेक्ट करते हैं मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को। कहाँ पे, बिजनेस एंटरप्राइजेज में। एग्जाम्पल देखो, लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो बेनिफिशियल होगा फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। क्यों? क्योंकि ये जो इंक्रीज़ करता है कस्टमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी, है ना, एंड दस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, एंड उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड हाई इन्फ्लेशन रेट में क्रिएट लॉट ऑफ, अगर दूसरे जगह अगर प्राइस बढ़ जाते हैं किसी प्रोडक्ट के, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है बिजनेस के लिए, राइट। देखो आजकल तो देखो कोरोना की वजह से सब्जियों के रेट गिरे पड़े हैं, बहुत सस्ती सब्जियां मिल रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कस्टमर्स को बेनिफिट्स हो रहे हैं। बट जब जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा, सप्लाई ज़्यादा होने लग जाएगी वेजिटेबल्स की, तो इससे क्या होगा, रेट बढ़ जाएंगे, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट जो है बिज़नेस का इंक्लूड करता है सोशल फोर्सेस लाइक जैसे कस्टम, ट्रेडिशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है लोगों का, वैल्यूज़ कैसी हैं लोगों की, लोगों का रहना सहना, लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है ना, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ग्रेटली ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बिज़नेस को। देखो, इन इंडिया देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली। इंडिया में क्या ट्रेडिशन है, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, दिवाली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा, जिसके लिए क्या है, जो क्या प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। किसको, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, शॉप्स वालों का काम बहुत अच्छा चलता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है किसको, ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज़ को, स्वीट्स कन्फेक्शनरी वाले को, मैन्युफैक्चरर्स को, टेलरिंग आउटलेट्स को। ठीक है ना। सिमिलरली सोशल ट्रेंड क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, इसलिए सोशल ट्रेंड जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है, नुकसान भी करता है बिजनेस एंटरप्राइजेस का। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट करता है फैक्टर्स लाइक साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। अब आजकल धीरे धीरे साइंटिफिक इम्प्रूव भी हो रहा है, इनोवेशंस भी आ रही हैं, ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज नए तरीके से, नए मेथड यूज़ कर सकें, नई टेक्निक्स यूज़ कर सकें बिजनेस में। एग्जाम्पल देखो, रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, आजकल तो कितनी एडवांस आ गए, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मॉडिफाई हो गया है एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट हम कितनी मॉडिफाइड हो गई हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट्स भी आ गई हैं,
कंपनीज आजकल सीओ रोम्स यूज़ करने लग गए हैं, इंटरनेट यूज़ करने लग गए हैं, www मल्टीमीडिया पेजेस यूज़ करने लगे हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ कर सकें। अब ऑनलाइन भी तो आती हैं एडवर्टीजमेंट्स, है ना। सिमिलरली रिटेलर्स जो हैं वो डायरेक्ट लिंक करने लग गए हैं किसके साथ, सप्लायर्स के साथ, जब उनको स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है इंक्लूड करता है पॉलिटिकल कंडीशन। देखो आजकल जैसे पॉलिटिकल कंडीशन कितनी ख़राब हो रखी है, इकोनॉमी कितनी डाउन हो रखी है ना। सच एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है एक ही टाइप की होनी चाहिए। अब देखो 10 ईयर्स होने वाले हैं, मोदी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है ना। पिछले कितने सालों से कांग्रेस चल रही थी, तो ये क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल में। गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है इंडस्ट्रीज़ के प्रति वो कैसा होना चाहिए, लेवल कैसा है पॉलिटिकल मोरालिटी का। ये देखो जब कांग्रेस थी कुछ और रूल्स थे, अब बीजेपी आई है तो कुछ और रूल्स हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़राब हो गई थी एक टाइम पे जब बीजेपी आई थी, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। अगर पॉलिटिकल स्टेबल रहेगा, गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, तो पीपल में क्या है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा ताकि वो इन्वेस्ट कर सकेंगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में। वेयर एज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में हो गया जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा पब्लिक का, ठीक है। गवर्नमेंट एटीट्यूड अफेक्ट करता है बिजनेस को। जिस एग्जांपल देखो, इन 1977 जनता गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो कर रखी थी, किससे रिलेटेड, मल्टीनेशनल से रिलेटेड, एंड फोर्स्ड कोका कोला एंड IBM एंड कोका कोला और IBM कंपनी को फोर्स करा था कि तुम इंडिया से बाहर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है लीगल इन्वायरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेजिस्लेशंस दैट हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। ये क्या, बहुत सारे रूल्स लेजिस्लेशन होते हैं जो पास होते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेशन में, कोर्ट के जजमेंट लिए जाते हैं, एज वेल एज डिसीजन जो है रेंडर करे जाते हैं वेरियस एजेंसीज को एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हर लेवल पे, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो लोकल हो। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कंपल्सरी है कि जो भी उस लैंड के रूल्स एंड लॉज हैं उसको फॉलो करें। देयरफॉर एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ नेसेसरी। प्रॉपर नॉलेज होना रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए वो ज़रूरी है ताकि वो बेटर परफॉर्म करे बिजनेस एक्टिविटीज़ को। फ्यू लेजिस्लेशन, बहुत सारे कुछ लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने पास किए थे जैसे कंपनीज एक्ट 1956, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एग्जाम्पल देखो, एडवर्टीज़मेंट ऑफ एल्कोहल। अब किसी शराब की या एल्कोहल की एडवर्टीज़मेंट करना बैन है। एडवर्टीज़मेंट ऑफ बेबी फूड्स मस्ट इन्फॉर्म दैट बायर दैट मदर्स मिल्क। एडवर्टीज़मेंट करना बेबी फूड की, देखो एडवर्टीज़मेंट करना अल्कोहल बेबी फूड की वो ज़रूरी है ताकि बायर को इन्फॉर्म कर सकें जो मदर का मिल्क है वो बेस्ट है, ठीक है। तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा, करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इम्पॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट के। रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।